हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम देख रहे हैं साइंस में कोशिका के कुछ प्रश्न। एक तरह से क्विज ही है, तो आप साथ में इसके आंसर भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, सबसे लंबी प्राणी कोशिका कौन सी है? विषाणु, क्लोरोप्लास्ट, रिक्तिका या तंत्रिका तंत्र? सबसे लंबी जो प्राणी कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका तंत्र। ठीक है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद कौन सा है इनमें से? जीवाणु, शैवाल, विषाणु या क्लोरेला? तो इसका सही आंसर है विषाणु। विषाणु के ऊपर जो कोशिका सिद्धांत है वो कार्य नहीं करता। ठीक है। इनमें से किस में कोशिका कला नहीं होती? ठीक है। ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, माइकोप्लाज्मा या कवक। ये सब के जिसमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उसमें कोशिका कला होती है, लेकिन विषाणु जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें भी कोशिका कला नहीं होती। कोशिका का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनो, ब्राउन या ग्राहम? रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहले कोशिका की खोज की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित करता है? ऑप्शन, पादप कोशिका, प्राणी कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। कोशिकाएं माइटोसिस और मियोसिस द्वारा जनन करती है। सभी कोशिकाएं सजीव है। सभी केंद्र कोशिकाओं में केंद्रक होता है। तो इसमें तीनों कथन तो सारे सही है, लेकिन जो कोशिका सिद्धांत है उसके अंदर कहा गया है कि जो प्रश्न ये है पादप और प्राणी को मूलभूत संरचनात्मक इकाई है ना, सिर्फ कोशिका सिद्धांत में सिर्फ इसी के लिए कहा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन सी संरचना केंद्रक विभाजन के समय एस्टर निर्माण में भाग लेती है? अब देखिए, एस्टर निर्माण के समय ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑक्सीसोम, सेंट्रियोल या क्लोरोप्लास्ट। तो इसका सही आंसर है सेंट्रियोल, जो है वो केंद्र विभाजन के समय एस्टर निर्माण में भाग लेती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइबोसोम कोशिका का ऊर्जाग्रह है, यही गलत है, क्योंकि उस कोशिका का ऊर्जाग्रह वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, ये भी सही है। वायरस में एंजाइम तंत्र नहीं होता, ये भी सही है। बैक्टीरिया का निश्चित केंद्र आवरण नहीं होता, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखिए, लाइसोसोम कोशिका के सुसाइड बैग कहलाते हैं क्योंकि इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, फाइगोसाइटिक गतिविधि होती है, इनमें एंजाइम गतिविधि होती है, श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि एक पाचक एंजाइम होते हैं। ठीक है। और ये जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको पचाने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत जिसके अनुसार सभी पादप व प्राणी छोटी छोटी कोशिकाओं से बने हैं, इसका प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन किया था स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। ठीक है। इसके अंदर से जो स्लाइडेन थे ये तो थे बोटनी के, और जो स्वान थी और ये थे जूलॉजी के। ठीक है। इसके बाद में आता है प्रश्न, पादप कोशिका प्राणी कोशिका से किस तरह से भिन्न है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की उपस्थिति से, सेंट्रियोल की अनुपस्थिति से, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति से, लाइसोसोम की अनुपस्थिति से? इसका सही आंसर है सेंट्रियोल की अनुपस्थिति से। ठीक है। ये सिर्फ प्राणी कोशिकाओं में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में नहीं होती। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में होता है, प्राणी कोशिकाओं में नहीं होता। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न, केंद्रक के अतिरिक्त किन कोशिकांगों में अपना डीएनए होता है? ऑप्शन, लाइसोसोम व माइटोकॉन्ड्रिया व स्पेरियोसोम, क्लोरोप्लास्ट व राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक है। इसके बाद में अपना देखो अगला प्रश्न, किस कोशिका अंगक में कैटाबोलिक एंजाइम उपस्थित अधिक होते हैं? लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जिका या पेरोक्सिसोम? पेरोक्सिसोम में जो कैटाबोलिक एंजाइम होते हैं वो कम अधिक होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, कहाँ गया, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर होते हैं, ऑक्सीसोम के अंदर होते हैं? तो इसका सही आंसर है प्लाज्मा झिल्ली के अंदर होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस तरह से भिन्न? कोशिका द्रव्यों की अनुपस्थिति में, प्लाज्मा झिल्ली की अनुपस्थिति में, केंद्रक कला की अनुपस्थिति में, केंद्रक पदार्थ की अनुपस्थिति में? इसका सही आंसर है कि केंद्रक कला की अनुपस्थिति की वजह से प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से भिन्न है। तो कोशिका द्रव्य प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी होता था, यूकैरियोटिक में भी होता है। प्लाज्मा झिल्ली दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, और केंद्रक जो है ये सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए, कौन सा अंग केवल प्राणी कोशिकाओं में पाया जाता है? इसका सही ऑप्शन है कोशिका भित्ति, सेंट्रियोल, लाइसोसोम या क्लोरोप्लास्ट। ये सिर्फ सेंट्रियोल जो है ये सिर्फ प्राणी कोशिकाओं में पाया जाता है। कौन सा कोशिका अंग जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं? लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि पाचक एंजाइम है। ठीक है। अगला प्रश्न है,
केंद्रक झिल्ली युक्त स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। जीवाणु कोशिका में, प्रोटोजोआ कोशिका में, कवक कोशिका में, आरबीसी में। जीवाणु कोशिका में इन केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता। क्या नहीं होता प्रोकैरियोटिक कोशिका में? नाभिकीय पदार्थ, क्रोमोसोम, डीएनए या नाभिकीय झिल्ली। तो इसका सही आंसर है नाभिकीय झिल्ली के में। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिकीय झिल्ली नहीं पाई जाती, क्योंकि इसके अंदर की नहीं होता, नाभिकीय झिल्ली तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक अंतर में क्या होता है? दोनों समान है तथा केंद्रक में बंद है, दोनों असमान है परंतु केंद्रक में बंद है। केवल एक अंतर है, प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन नहीं होता जबकि यूकैरियोटिक में हमेशा होता है। देखो दोनों इसके प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, उसके अंदर केंद्रक तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। तो इसमें ये बहुत से गुणों से भिन्न है, यही आएगा। अगला प्रश्न है बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल कोशिकाओं में क्या होता है? ऑप्शन है केवल एक सहलगन ग्रुप अनुपस्थित, बहुत से सहलगन ग्रुप, या को आनुवंशिक तंत्र अनुपस्थित। इसका सही आंसर है केवल एक सहलगन ग्रुप। ठीक है, कुछ विषाणुओं में आरएनए की उपस्थिति तथा डीएनए का अभाव होता है। क्या दर्शाता है ये? आनुवंशिक रचनाएं नहीं होती इसमें, आनुवंशिक रचनाएं तो सभी में होती हैं। ठीक है, स्व प्रतिकरण करना संभव नहीं है। आरएनए आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण कर सकते हैं। इसका न्यूक्लिक अम्ल परपोषित डीएनए से जुड़कर स्व प्रतिकरण करता है। तो इसका सही आंसर है आरएनए आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण कर सकते हैं। ठीक है, पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। तो सेल्यूलोज क्या होता है? एक द्रव होता है, प्रोटीन होता है, पॉलीसेकेराइड या अमीनो अम्ल। जो सेल्यूलोज होता है एक पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, अगर आपको सभी सेकेराइड पढ़ने हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। सभी सेकेराइड जो पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, सबकी क्लास एक क्लास में सभी समझा देंगे। ठीक है, वनस्पति कोशिका के मध्य पटलिका के मुख्य घटक हैं। जो कैल्शियम होता है यही मुख्य घटक होता है वनस्पति कोशिका की मध्य पटलिका में। ठीक है, मतलब ये कैल्शियम की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले विभिन्न जटिल कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं? सेल्यूलोज, स्टार्च, पेप्टाइड्स या मुरेमिक अम्ल। ये जो मुरेमिक अम्ल है यही होता है। ठीक है, इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, पादप कोशिका भित्ति को बनाने वाले सरल पॉलीसेकेराइड क्या कहलाते हैं? टिकोइक अम्ल, मुरेमिक अम्ल, आर्किनोइक अम्ल या ग्लाइकोलिक अम्ल। इसका सही आंसर है टिकोइक अम्ल। ठीक है, अगला प्रश्न है कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन व लिपिड की, फास्फोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन की, फास्फोलिपिड तथा प्रोटीन की, या फास्फोप्रोटीन तथा फास्फोलिपिड की। ये मुख्यतः प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, इसमें प्रोटीन ऑप्शन दिख रहा है फास्फोलिपिड के साथ, तो यही इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, फास्फोलिपिड अणु होते हैं अम्लीय, क्षारीय, उभयसंवादी या उभयधर्मी। ये उभयसंवादी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो प्रश्न है फास्फोलिपिड अणुओं के जल विरागी सिरे होते हैं। जल विरागी सिरे होते हैं जो अध्रुवीय होते हैं फास्फोलिपिड अणुओं के। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब